नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखते हैं एक नया वीडियो हिस्ट्री से संबंधित प्राचीन भारत के अभिलेखों से संबंधित उसके महत्वपूर्ण तथ्य। इस वीडियो में अभिलेखों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, जहाँ से कि कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के अभिलेखों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले देखते हैं भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य। तो भूमि अनुदान से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य मिला है दोस्तों नानाघाट अभिलेख से। नानाघाट अभिलेख से। और दोस्तों, ये नानाघाट अभिलेख जो है प्रथम शताब्दी का है और यह है महाराष्ट्र का है। दूसरा देखते हैं भूमि अनुदान से संबंधित प्राचीनतम ताम्रपत्र। ये अभिलेख के साक्ष्य ये ताम्रपत्र है। ताम्रपत्र जो मिला था वह पाटगंडीगुडम से मिला था। दोस्तों, ताम्रपत्र संबंधित जो अभिलेख मिला है वो पाटगंडीगुडम से मिला है। भूमि अनुदान से संबंधित प्राचीनतम ताम्रपत्र। तीसरा देखते हैं उत्तर भारत का भूमि अनुदान संबंधित प्राचीनतम ताम्रपत्र। ये भारत का है और यह जो है भूमि अनुदान से संबंधित प्राचीनतम ताम्रपत्र की बात करें और अगर उत्तर भारत की बात करें तो यह हो जाएगा दोस्तों कलचुरी शासक ईश्वर दत्त का लेख। कलचुरी शासक का लेख है जिसका नाम था ईश्वर दत्त, इसका लेख है। अगला देखते हैं अकाल से निपटने के लिए की गई राशनिंग व्यवस्था का उल्लेख करने वाला अभिलेख। तो अकाल से जो निपटने के लिए राशनिंग व्यवस्था की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उनके अभिलेख के नाम है सोहगोरा और महास्थान। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। सोहगोरा और महास्थान लेख। नेक्स्ट है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के संबंधित जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह मिला है मुदलई मूलम से। एक अभिलेख है दोस्तों मुदलई मूलम। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात करें तो प्रथम अभिलेख के साक्ष्य मिला है मुदलई मूलम से और यह दोस्तों द्वितीय शताब्दी का है। अगला देखते हैं सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेख की साक्ष्य। दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। सती प्रथा का जो प्राचीनतम अभिलेख की साक्ष्य मिला है वह मिला है एरण अभिलेख, यहाँ से 510 ईस्वी का है। अगला प्राचीनतम भारत की लोकप्रिय सबसे लंबी प्रशस्ति। लोकप्रिय और सबसे लंबी प्रशस्ति दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रयाग प्रशस्ति इसका आंसर होगा। कई बार पूछा गया है। अगला स्वयंवर प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख के साक्ष्य। इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वयंवर प्रथा का जो मिला था दोस्तों वह मिला था जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से जो है स्वयंवर प्रथा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिला था। अगला देखते हैं प्राचीनतम प्रशस्ति अभिलेख कौन सा है। तो प्राचीनतम जो अभिलेखीय प्रशस्ति माना जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, हाथीगुम्फा अभिलेख इसका आंसर होगा। हाथीगुम्फा अभिलेख यह जो है प्राचीनतम प्रशस्ति अभिलेख माना जाता है। विज्ञापन का प्रथम, इंपॉर्टेंट सवाल है विज्ञापन के बारे में। हम कहें विज्ञापन का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो विज्ञापन का जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर होगा मंदसौर अभिलेख। और यह मंदसौर अभिलेख जो है वह कुमारगुप्त का है। हाथीगुम्फा की बात करें तो खारवेल का है। अगला देखते हैं चतुर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य। जो 4 वर्णों की व्यवस्था थी उसका प्राचीनतम साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त होता है। तो यह प्राप्त होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, नासिक अभिलेख से। इसका आंसर होगा नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख से जो है हमें चतुर्ण व्यवस्था के बारे में पता चलता है। शून्य का उल्लेख करने वाला जो प्राचीनतम अभिलेख है, तो शून्य का अभिलेख जो उल्लेख है उसको किया गया था ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख में। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख। ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख में शून्य का उल्लेख करने वाला जो प्राचीनतम
हम कहें अभिलेख है तो वह हो जाएगा ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख। हिंद आर्य भाषा की बात करें, जिसे भारोपी भाषा भी कहा जाता है, इसका प्राचीनतम अभिलेख जो मिला है वह है बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई अभिलेख हिंद आर्य भाषा का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख। नेक्स्ट देखते हैं विशुद्ध संस्कृत का हम बात करें प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो यह हो जाएगा ईसापुर अभिलेख, और ये दोस्तों मथुरा में है। नेक्स्ट है हिजरी संवत, विक्रम संवत, वल्लभी संवत और सिंह संवत। इन सब का उल्लेख करने वाले हम बात करें, यानी कि चारों संवतों का उल्लेखित जो अभिलेख है जिसने उसका उल्लेख किया है वह हो जाएगा दोस्तों वेरावल अभिलेख। इंपॉर्टेंट सवाल है वेरावल अभिलेख। इसमें जो है हिजरी संवत, विक्रम संवत, वल्लभी संवत और सिंह संवत का जो है उल्लेख किया गया था। यह चालुक्य जो अर्जुन देव था उसका अभिलेख है। राम की पूजा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है, तो राम की पूजा जो है उसका प्रथम साक्ष्य मिलता है दोस्तों कौशाम्बी अभिलेख से। कौशाम्बी अभिलेख जो है वहाँ से राम की पूजा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। भागवत धर्म से संबंधित जो प्रथम साक्ष्य मिलता है वह मिलता है दोस्तों बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख। बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से जो है भागवत धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख से माना जाता है। और दोस्तों यह हेलियोडोरस का है। कसारपण मुद्रा से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख की हम बात करें तो वह था नानाघाट अभिलेख। इसका आंसर हो जाएगा नानाघाट अभिलेख। अगले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख। दीनार व रूपक मुद्रा का वर्णन करने वाला प्राचीनतम अभिलेख की बात करें तो दीनार का और जो रूपक मुद्रा थी उसका वर्णन करने वाला प्राचीनतम अभिलेख था वेग्राम ताम्रलेख। वेग्राम ताम्रलेख। अगला है कनिष्क द्वारा संवत प्रारंभ करने का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख, तो वह था दोस्तों रबातक अभिलेख। ये पूछा जाता है रबातक अभिलेख। कनिष्क द्वारा संवत जो प्रारंभ किया गया था उसका उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख है कनिष्क का है। गुप्त संवत का उल्लेखित प्राचीनतम अभिलेख, तो गुप्त संवत का उल्लेख जो किया गया था वह किस प्राचीनतम अभिलेख में किया गया था, तो वह जो है दोस्तों मथुरा अभिलेख में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा मथुरा अभिलेख। अश्वमेध यज्ञ की सूचना देने वाला अभिलेख जो था वह अयोध्या से प्राप्त हुआ है, तो अयोध्या अभिलेख। अश्वमेध यज्ञ की सूचना देने वाला अभिलेख था अयोध्या अभिलेख। अगले कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। तो सप्ताह के दिवस, सप्ताह के दिन या हम कहें दिवस, इनका उल्लेख करने वाला जो अभिलेख था वह था एरण अभिलेख। नेक्स्ट देखते हैं श्री कृष्ण और माता देवकी का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख। श्री कृष्ण व उनकी माता जो देवकी है उनका उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख अगर हम बात करें तो वह भीतरी स्तंभ लेख था। वह जो था दोस्तों भीतरी स्तंभ लेख था। और भीतरी स्तंभ लेख की हम बात करें तो स्कंद गुप्त का यह अभिलेख था। अगला देखते हैं अरहट। अरहट व चड़स, ये सिंचाई यंत्र थे दोस्तों। इनका उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख की हम बात करें तो यह हो जाएगा प्रतापगढ़ अभिलेख। अरहट व चड़स सिंचाई यंत्रों का उल्लेख करने वाला अभिलेख जो प्राप्त हुआ है प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है, प्रतापगढ़ अभिलेख। और दोस्तों ये प्रतापगढ़ जो है राजस्थान में है और ये प्राप्त हुआ था दोस्तों 946 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं शाही से लिखने वाला, शाही दोस्तों शाही से लिखने वाला प्राचीनतम उदाहरण, शाही से लिखित प्राचीनतम उदाहरण की हम बात करें तो यह इसका आंसर हो जाएगा चिब्बर वाला गुहा लेख।
नेक्स्ट देखते हैं तमिल लिपि में दोस्तों बात करते हैं तमिल लिपि की। तो तमिल लिपि में लिखित प्रारंभिक अभिलेख, अगर हम फर्स्ट अभिलेख की बात करें तमिल लिपि में जो लिखा गया था वह हो जाएगा कुर्रम ताम्रपत्र। कुर्रम ताम्रपत्र ये परमेश्वर वर्मन का था। दोस्तों प्राचीन भारत में किसी महिला द्वारा लिखित प्रथम अभिलेख की बात करें तो दोस्तों यह प्रथम अभिलेख या हम कहें एकमात्र अभिलेख जो मिला है वह है नासिक गुहा में। नासिक गुहा जो है वहाँ पर थी ये महिला। सातवाहन गौतमीपुर सातकर्णी का ये लेख है और इस महिला का नाम था लोटा, जो कि द्वारपालिका लोटा थी, उसका द्वारपालिका लोटा द्वारा ये लिखित अभिलेख है, जो कि प्राचीन भारत में किसी महिला द्वारा लिखित एकमात्र अभिलेख है। अगला देखते हैं जैन धर्म में जो है मूर्ति पूजा का, जैन धर्म में मूर्ति पूजा, बात करें मूर्ति पूजा या और हम बात करते हैं जो जैन धर्म थे उस वहाँ पर जैन भिक्षुओं को दान, इनका उल्लेख करने वाले यानी कि जैन धर्म में मूर्ति पूजा का और जैन भिक्षुओं को जो है ग्राम दान यानी गांव दान करने का उल्लेख करने वाला अगर हम प्राचीनतम लेख की बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख इसमें जो है जैन धर्म में मूर्ति पूजा और भिक्षुओं को ग्राम जो है दान देने का उल्लेख किया गया है। स्थापत्य निर्माण में खर्च का उल्लेख, तो खर्च का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो स्थापत्य कला जो थी उसमें खर्च का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम लेख की भी हम बात करें तो इसका भी आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें जो है स्थापत्य कला के निर्माण में खर्च का उल्लेख किया गया है, यानी ये खर्च का विवरण हमें दिखाता है। अगला जो है चांदी से निर्मित संभवतः प्राचीनतम लेख, चांदी से बात करते हैं चांदी से निर्मित प्राचीनतम लेख की, तो वह हो जाएगा भट्टी प्रोलु का अभिलेख। भट्टी प्रोलु। तो दोस्तों यह था अभिलेखों से संबंधित आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो, और यह जो अभिलेखों से संबंधित तथ्य थे इनसे सवाल पूछे जाते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।